नमस्कार साथियों, विविध क्वेश्चनों की सीरीज लेके मैं पुनः हाजिर। चलिए शुरू बिना किसी देरी के। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप स्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? तो ये अमीनो अम्ल में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ये एसी, ये एक्चुअल करंट जो ट्रांसफ़र होते हैं एसी डीसी करने के लिए, वहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज होता है। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहता है? ये कैम्बियन। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? ये हरित क्रांति के लिए। कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये बीजों का अधिचर्मी रोम में। बीजों पर जो अधिचर्मी रोम होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। कौन है? ये सारे के सारे कपास के रेशे या के जो पौधे के जो बीज में पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो ये जूसिया में श्वसन मूल पाया जाता है। ये एक पौधा है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागकण होता है? तो ये परागण होता हवा द्वारा। कुछ ये राज्य पुनर्गठन संबंधी क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में गठन कब किया? तो 1953 में। किस आयोग की सिफारिश ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये फजल अली आयोग के द्वारा सिफारिश से ही हुआ था। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की स्थापना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य का गठन हुआ है? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों की। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया? 1 मई 1960 को। बंटवारे से पहले कौन से दो राज्य बम्बई राज्य में समाहित थे? महाराष्ट्र और गुजरात। बम्बई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य का गठन किए गए, तो मराठी और गुजराती भाषाओं के बीच संघर्ष के कारण। गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? 18 दिसंबर 1961 को। किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा, दमन एवं द्वीप को भारत का अंग बनाया गया? तो ये पहला संशोधन होता 1952 में, 51-52 में। नागालैंड राज्य की स्थापना कब और क्यों हुई? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना। नागा आंदोलन के कारण असोम का विभाजन करके गया। पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के कारण पंजाब किन दो राज्यों में विभाजित हुआ? पंजाब और हरियाणा में, 1966 के आसपास में। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य दोनों अस्तित्व में आए थे तीनों 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन हुआ 20 फरवरी 1987 को। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 को। साल 2000 में कितने राज्यों का गठन किया गया? तो ये 3 राज्य का, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो ये अभी था होगा जम्मू कश्मीर को, अभी ये खत्म हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित रूस बनाकर दो केंद्र शासित राज्यों में विभक्त कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक। राज्य द्वारा निर्मित संविधान सभा द्वारा किस राज्य के लिए पृथक संविधान का निर्माण किया गया था? तो ये राज्य द्वारा जो निर्मित संविधान द्वारा तो पृथक राज्य का संविधान बनाया था, जम्मू कश्मीर में था। अभी इसका कोई औचित्य नहीं है, ये भी समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर के लिए
बना पृथक संविधान कब अस्तित्व में? तो ये 26 जनवरी 1957 को लागू किया था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 29 थे, एक राज्य टूट के भी फिर 28 हो गए। केंद्र शासित राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? अभी 8 है। पहले 7 थे, फिर टूट के फिर 6 हुए, फिर अभी फिर दोबारे 9 हो गए थे, फिर एक को समायोजित करने के बाद पुनः 8 हैं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना। राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कुछ सेटिंग में खराब होने से ये आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। क्षेत्रीय परिषद से क्या समझते हैं? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष रहते हैं और हर साल बदलते रहते हैं। सबसे आँख किस स्तनधारी प्राणी के होते हैं? तो ये हिरन के होते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से किस उपयोग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये विद्युत में, जो भी विद्युत कार्य होता है उसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ये हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन ने कहा था। इसी के तीसरे नियम के आधार पर है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो ये गंधक। तांबा का जो शत्रु तत्व है गंधक को कहते हैं। उगते और डूबते सूरज समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसीलिए। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो ये झुकने के आधार पर उसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 5 बनेंगे। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? ये एक अवतल लेंस की तरह पानी के अंदर। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व का। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखेगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर वो 4 मीटर के चाल से आ रहा होगा तो वो 8 मीटर के आसपास का दिखेगा। किसमें? दर्पण में। कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगाता है तो वो कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण, पीछे को देखने के लिए। ठीक है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में, टिन में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? निर्वात है, यहाँ पर वायु नहीं, वायुमंडल के अभाव में उधर से कोई ध्वनि नहीं आएगी। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग नहीं होते उसमें। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है कि जब लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाता है 4% तो उसका जस्ट आधा उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया होता है? जल के प्रवाह की दर, जो भी जल बह रहा होता है उसके दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग करते हैं। चौराहों पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है।
यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है, अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकते हैं तो वो क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तोड़ देता है, वो उसके बाद बाहर हो जाता है, इसीलिए वो अनंत आकाश में चले जाते हैं, वो वापस नहीं आता है क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर नहीं खींच पाता है। इसी नियम से रॉकेट वगैरह भी लॉन्च किए जाते हैं। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीकरण 2% घट जाए। यहाँ पर भी देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाएगा तो द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण 2% कम हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन में। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो ये ग्रीक से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो तरंग दैर्ध्य तो ये बैगनी रंग की सबसे कम होती है। और आपका आगे आपने पढ़ा था तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये बेंगलोर में है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। ठीक। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होते? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की। चिकित्सा शास्त्र के डॉक्टर वगैरह इनको हिप्पोक्रेटस की इनको शपथ दिलाई जाती है। तो साथियों, ये सीरीज़ यहाँ पर विराम करते हैं। दूसरी सीरीज लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बांटिए ताकि सबको सुविधा मिले, सभी लोग अपने अपने स्तर की तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।